सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के कुछ हॉट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा लखमीर सिंह बुक का। ठीक है, पेज नंबर 49। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 लखमीर सिंह पेज नंबर 49 के कुछ हॉट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं और देखना शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है जो कि है हमारा व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। ठीक है, जब एक आयरन सल्फेट को जब बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है, ठीक है, तो इसका कलर जो है ना वो चेंज होकर के ब्राउन हो जाता है और एक सल्फर मतलब एक सड़ा हुआ गंध सा बाहर आता है। ठीक है, जैसे अंडे का गंध जो होता है वो सल्फर की वजह से होता है, उस टाइप का जो गंध आता है वो है सल्फर का स्मेल होता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि नेम द आयरन सोल्ट। ठीक है, वो आयरन सोल्ट क्या होगा। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द हीट ऑफ आयरन सोल्ट। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होने वाला है उस केमिकल रिएक्शन को भी लिखना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए अब इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उस रिएक्शन को। ठीक है, तो रिएक्शन में हमारा क्या आने वाला है, जैसे बोला गया था ग्रीन आयरन सॉल्ट, तो वो हमारा सॉल्ट क्या हो गया FeSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट हो गया। जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास बनेगा Fe3O4। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा रिएक्शन और इसकी वजह से ही जो है जो ये बहुत ही गंदा स्मेल आता है, अंडे के सड़ा हुआ जैसे स्मेल आता है इसकी वजह से। ठीक है, और ये हमारा जो है ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये किस कलर का हो जाता है, ये ब्राउन कलर का होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और ये हमारा किस कलर का होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो जो आयरन सल्फेट है वो ग्रीन कलर से किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर बन के निकलता है। इसकी वजह से जो गंध आता है, जो दुर्गंध आता है, वो बहुत ही सड़ा हुआ टाइप का आता है। अंडे का सड़ा हुआ यदि आप लोग कभी स्मेल किए होंगे तो उसके जैसा ही सिमिलर गंध आता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था नेम द आयरन सोल्ट, तो हमारा आयरन सोल्ट कौन सा है, FeSO4 जो हमारा आयरन सोल्ट हो गया। ये पहले का आंसर मिल गया। ए का आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए का आंसर है हमारे पास FeSO4। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी था नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस। ठीक है, तो इसमें हो रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन। हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और हमारा सी में था राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, तो हमने ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा तीसरा वाला आंसर हो गया सी। ठीक है, अब यदि हम इसे बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पे Fe2O3। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड में ये भी फार्मूला होता है, वो भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो Fe3 में ये हमारा बनता है। ठीक है, सॉरी वो लिखा गया था आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा अ कलरलेस लेड सॉल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस अ येलो रेसिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और इसमें अब क्वेश्चंस क्या पूछा है, नेम द लेड सॉल्ट। ठीक है, वो लेड सॉल्ट क्या होगा, ठीक है, और ब्राउन फ्यूम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द ब्राउन फ्यूम। ठीक है, और इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है,
राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसको बताना है और रिएक्शंस को लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए लेड नाइट्रेट। क्या होना चाहिए? लेड नाइट्रेट। तो क्या लिखेंगे? Pb NO3 2। ठीक है। अब जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा? PbO लेड ऑक्साइड प्लस मिलेगा NO2 प्लस मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसमें जो हमारा लेड ऑक्साइड है, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया था, यही हमारा क्या होगा? येलो रेसिड्यू होगा। ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड, ये हमारा येलो रेसिड्यू होगा। ठीक है, और बाकी जो है ये गैस बन करके उड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है। अब इसमें से तीनों का तीनों क्वेश्चंस जो कि है हमारा यहाँ पे हमें मिल चुका है। तीनों का तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था नेम द लेड सोल्ट। तो लेड सोल्ट में हमारा जो पहला आंसर हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था नेम द ब्राउन फ्यूम। ठीक है, तो ब्राउन फ्यूम में हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा बी वाला आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्या? राइट ए केमिकल इक्वेशन। तो हमारा ये वाला पूरा हमारा क्या हो गया? ये पूरा स्टेटमेंट हमारा सी आंसर हो गया। ठीक है। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा वो हमारा ब्राउन कलर का होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा व्हेन हाइड्रोजन burns in oxygen, water is formed and when water is electrolyzed, then hydrogen and oxygen are produced. What are the type of reaction takes place? ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और इसमें एक और क्वेश्चन दिया है इन द फर्स्ट केस और इन द सेकेंड केस। ठीक है, ये दो चीजें हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन और फॉर्म करता है ये वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया क्या? ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? हमारा H2O बनाएगा। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और अगर इस सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि अगर हम H2O का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक टाइप का वो डीकम्पोजिशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके इसको डिकम्पोज करते हैं। तो जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा H2 प्लस O2 में। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक लंबा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा a strip of metal X is dipped in a blue color solution YSO4. ठीक है, salt solution YSO4. After some time a layer of metal Y from the salt solution is formed on the surface of metal strip X. Metal X is used in a galvanization where metal Y is used in making electric wire. Metal X and metal Y together form an alloy Z. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या और क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखते हैं। What could be metal X? What could be metal Y? And metal salt क्या होगा हमारे पास? ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा? इस रिएक्शन में क्या अलॉय बनने वाला है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इस रिएक्शन को भी करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या है? एक ब्लू कलर का सोल्ट सॉल्यूशन है जो कि YSO4 है। तो उस YSO4 हमारे पास कौन सा होता है जो ब्लू कलर का होता है?
तो वो हम होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के साथ यदि हम जिंक मिला देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, और फिर जिंक मेटल हो गया। ठीक है, जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ZnSO4। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, कॉपर। ठीक है, ये था हमारा पूरा। ठीक है, और चूंकि हमने ये जिंक ही क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास अलॉय पूछा है, ठीक है, वो अलॉय क्या बनता है, ये कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये एक अलॉय का नाम है। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, फिलहाल हम अभी और आगे देखते हैं कि ये जिंक का रीजन तो पता चल गया। ठीक है, ये अलॉय कौन सा बनेगा वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन लिख लिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें इस रिएक्शन से मिला है। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट कुड बी द मेटल एक्स, तो मेटल एक्स क्या था हमारा, जिंक। मेटल एक्स क्या था हमारा, जिंक। ठीक है, और क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी मेटल वाई, मेटल वाई कौन सा होगा, कॉपर। ठीक है, नेम द सॉल्ट YSO4, YSO4 कौन सा था हमारा, कॉपर सल्फेट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन था, ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन था हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा कि ये जो अलॉय बना रहा है, ये अलॉय कौन सा है, तो ये हमारा बनाता है ब्रास। ठीक है, अब चलिए ब्रास आ ही गया है तो इससे एक ट्रिक बता देते हैं आपको, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, एक हिंदी में एक ट्रिक है, पिताजी का टीका। ठीक है, तो पीस हो गया पित्तल, ताश हो गया तांबा, जीस हो गया जिंक। ठीक है, ये पहला ट्रिक हो गया हमारा। तो पित्तल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से बना होता है। पित्तल को बोलते हैं हम लोग, है ना, पित्तल को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रास। ये हो गया कॉपर और ये हो गया जिंक, जो कि हमारा ये वाला ट्रिक था। ठीक है, और लास्ट हमारा ये क्या है, हमारा ये वाला हो गया हमारा कांस हो गया, कांसा। ये किससे बना होता है, टीन से, और का मतलब कॉपर। ठीक है, टीन यानी कि Sn और ये कॉपर यानी कि Cu। ठीक है, और कांसा का इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रोंज। ठीक है, तो ब्रोंज क्या होता है, टीन प्लस कॉपर क्या कहलाता है हमारा, टीन प्लस कॉपर ब्रोंज कहलाता है। ठीक है, ब्रास क्या कहलाता है, कॉपर प्लस जिंक क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक भी बता दिया साथ में, अगर आप लोग को याद रखना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। ठीक है, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा।